ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। लब्बैक हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबि बिल अज़मति वहतजबा लिल अब्सारि बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाइ बिल क़ुदरति वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिना व तबीबे नफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है कि हमारे जो शुआरा हैं, लिखने वाले और पढ़ने वाले जो हज़रात हैं, नोहा खां, कसीदा खां, इनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कि इन हज़रात की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहली बात वो ये कि हम में से कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं है जो माशरे में किसी भी एतबार से ज़िम्मेदार ना हो। हम सब किसी न किसी हवाले से रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जवाबदेह हैं। अपने फ़र्दी आमाल के एतबार से भी और इज्तिमा के हवाले से भी। जब इन ज़िम्मेदारियों को हम अपने लिए आसान बनाना चाहें तो खालिक ने उसका बेहतरीन एहतमाम कर दिया है। खालिक ने ऐसी हस्तियों को नमूना बना के भेजा है कि उसूली तौर पे हमारी तमाम मुश्किलात को हल कर दिया है। पाक परवरदिगार का ये फरमान, वलक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो लिहाजा ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, हमें पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनकी सीरत को देखना है, उनकी फ़िक्र को देखना है, उनके आमाल को देखना है। अपनी तरफ से एक कदम उठाने से पहले उनके फरमान को देखना, मुताला करना,
जो उनका हुक्म हो उस बारे में उसको बजा लाना, ये हम सब के लिए निजात का सबब है। इसमें चाहे शुआरा हों, चाहे खुतबा हों, चाहे नोहा पढ़ने वाले हों, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है। ये तमाम उमूर, ये तमाम आमाल वो हैं कि जिनके ज़रिए हम न फ़कत ख़ुद बल्कि दूसरी अक़वाम तक भी उन्हें एक दर्स देने की कोशिश करते हैं, इस मज़हब हक़्क़ा से आगाह करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी चंद बराबर हो जाती है। इस एतबार से जो अहम तरीन चीज़ जिसका हम सबको ख्याल रखना है वो ये है कि जो बात करें वो मुदल्लल हो, हमारे पास दलील हो। अगर कोई एतराज़ करने वाला एतराज़ करे भी तो हम उसके जवाब दें, हमारे पास जवाब होना चाहिए। हम में से हर फर्द की जहाँ ज़रूरत भी है, ज़िम्मेदारी भी है, सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उससे आगाह होना, उससे आशना होना, उस फ़र्द की ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है जो दीन के एतबार से कोई पैगाम देना चाहता हो। हमें इस बात को समझने के लिए अगर हम इन आयात को देखें कि सरवर कायनात जो वो मकाम व मंज़िलत रखते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त के बाद वो मकाम व मंज़िलत किसी और के पास नहीं है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग थी तू ही किस्सा मुख्तसर। तो ऐसी हस्ती आप देखें कि रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में ये इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस मकाम पे होते हुए भी अपनी तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं फरमाते। तरीक़ाकार ही ये है कि खालिक उन्हें ये सनद दे रहा है कि मेरा हबीब वही के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं फरमाता। जब तक मेरा हुक्म नहीं होता मेरा हबीब बात नहीं करता, अपने लबों को जुम्बिश नहीं देता। न फ़कत ये कहा, मेरे हबीब का अमल भी वो है जो हर एतबार से मैं उसकी तायीद करता हूँ, और तायीद भी इस तरीके से कि वो अमल दर हकीकत रब्बुल इज़्ज़त कहता है मेरा अमल है। एक मकाम पे फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता, ए मेरे हबीब तू तीर नहीं चला रहा था जब तू तीर चला रहा था, वलाकिन्नल्लाह रमा, तेरा खालिक दर हकीकत वो तीर चला रहा था। यानी रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह के कौल को अपना कौल याद फरमा रहा है, वो खालिक रसूलुल्लाह के अमल को अपने अमल से निस्बत दे रहा है। और फ़कत इतना नहीं, कौल व फ़ेल से पहले जो इंसान का इरादा होता है, रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि ये वो हस्तियाँ हैं, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये इरादा भी इनका अपनी तरफ से नहीं होता, इनका इरादा भी वही इरादा होता है जो रब्बुल इज़्ज़त का इरादा हो। अब गौर तलब बात यह है कि जब इतनी बड़ी हस्ती, वो जिसके सदक़े में ये पूरी कायनात खल्क़ की गई, इल्म के एतबार से उस कमाल पे हैं कि कोई उस बुलंदी को छू नहीं सकता, अमल के एतबार से उस बुलंदी पे हैं कि रब्बुल इज़्ज़त इनके अमल को अपना अमल कह रहा है और निस्बत दे रहा है, इनके इरादे को अपना इरादा खालिक बता रहा है।
ये अगर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते तो आपकी और मेरी क्या ताकत है? फिर हमें कितना मोहतात होना चाहिए। इसीलिए खालिक ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए मेरा यह हबीब हुज्जत है, इसका फ़ेल हुज्जत है, इसका कौल हुज्जत है, इसकी खामोशी हुज्जत है। तुम्हें हर एतबार से इसकी पैरवी करनी है। और पैरवी भी किस तरीके से? कहा अगर तुमने इसकी पैरवी की यकीनन रब्बुल इज़्ज़त की, यकीनन मेरी पैरवी की। और कहा कि देखो इसकी शान ये है वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, ये मेरा हबीब तुम्हें जो भी दे बगैर चूं चरा के उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोके उससे क्या करो? रुक जाओ। अपनी तरफ से कुछ करने की तुम्हें अगर निजात पाना चाहते हो इजाज़त नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ करने जाओगे गुमराह हो जाओगे। और ये तो उसका करम है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ खालिक कितना करीम है। कहा कि देखो नकल मार के ही कामयाब हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करो। जो मेरे हबीब के आमाल हैं उनको देखते जाओ, उसी तरीके से अमल करते जाओ। जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को अपनाते जाओ। कितना आसान कर दिया कि हमारे लिए नमूना अमल रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया। अब ये जो नमूना अमल है हमारे लिए, तो हम सब के लिए, खुसूसन जो हमारा मौजू है उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो करने जा रहे हैं वो उनकी ज़ात तक महदूद नहीं है। बाज़ औक़ात कौल उनका होता है, ज़िम्मेदार पूरी कौम को ठहराया जाता है। फ़ेल उनका होता है, उंगलियां पूरी कौम की तरफ उठती हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। उनके लिए ज़रूरी है और चंद बराबर ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम जिस हस्ती के बारे में भी लिखना चाहते हैं, कलम उठाना चाहते हैं, उसकी सीरत के हवाले से तमाम पहलुओं को हम जानते हों। क्योंकि जब तक हमें उसकी मार्फत नहीं होगी उस हस्ती की, हम उसके बारे में लिखने का हक ही नहीं रखते। वो हस्तियां उस मकाम पे हैं, कमाल पाकीज़गी उन्हें हासिल है। तो जिन्हें कमाल पाकीज़गी हासिल है उनके लिए अल्फाज भी पाकीज़ा होने चाहिए, फ़िक्र भी पाकीज़ा होनी चाहिए, तब जाके हम उन्हें लोगों के सामने बयान कर पाएंगे। और खालिक ने वाज़े ये हमें पैगाम दिया है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम अमल नहीं करते उसके बारे में कहते क्यों? और इसी तरतीब को खालिक ने, आप गौर करें, सूरह वल अस्र में बयान किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। खालिक कसम याद कर रहा है। ये मतलब कोई मामूली नहीं है जो तुम्हारे सामने बयान किया जा रहा है। देखिए, खालिक को अपने एतबार के लिए कसम याद करने की ज़रूरत नहीं है। खालिक जहाँ भी कसम याद फरमाता है, मुराद ये होती है कि देखो जान लो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अहम बात हो रही है, इसको मामूली बात ना लेना, इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो रखना। मुझे ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान की दौलत से सरफराज हो जाते हैं, ईमान की दौलत जिन्हें नसीब हो जाती है।
व आमिलुस्सालिहात, और ईमान की इस दौलत के बाद दूसरा मरला क्या है? अब आमाले साले बजा लाते हैं। ये मरलावार है जिसे रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। जब तक ईमान नहीं है अमल किसी काम का नहीं है। ईमान के बाद अमल निहायत ज़रूरी है, और हर अमल नहीं, अमल साले। अमल साले से पहले बोलने की इजाज़त नहीं है। जब तक खुद अमल न करो तुम्हें हक नहीं देता रब्बुल इज़्ज़त के तुम गुफ्तगू करो। पहले साहिब अमल बन जाओ, साहिब किरदार बन जाओ। अब तुम्हारा अमल ही सबसे ज़्यादा तुम्हारी नुसरत करेगा दीन हक को बयान करने में। वतवासो बिल हक, अब भी ख्याल करना, हक से हट के कोई बात ना करना कि चले मेरा दिल कहता है मैं ये बात कर दूं। नहीं, जो हक है वो बयान करो। इस मैं को फना कर दो। जो उन्होंने कहा है, जो खालिक का फरमान है, जो अहले बैत ने आपको तालीम दी है, वो हक है। हमारी बात मुमकिन है हम उसे बहुत अच्छा समझ रहे हो, आज इस दौर में अच्छी लग रही हो, कल इंसान तरक्की करके उस मकाम पे पहुंच जाए लगे वो बात तो किसी काम की ही नहीं थी। हम नाकिस हैं, हमारी गुफ्तगू भी नाकिस है। वो कामिल हैं, उनके फरामीन भी कामिल हैं, और जितना दुनिया तरक्की करती जाएगी उनके फरामीन उतना रोशन होते जाएंगे। तो लिहाजा उनकी बात करो, अपनी बात कभी नहीं करो। ये इन शुआरा के लिए भी पैगाम है कि जब अहले बैत के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं तो वही कहें। उन्हें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इनका मद्दाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो इन्हें किस तरह से मद्दाही करनी है। जो खालिक ने इनके बारे में कहा है, जो आयात इलाही नाजिल हुई हैं, वो मज़ामीन अपने अशआर में लेके आए, इसे खिदमत कहा जाएगा। इन अशआर के सांचों में वो बातें सारी जो खालिक ने इनके बारे में फरमाई हैं, इनकी शान में जो आयात उतरी हैं, आयात नाजिल हुई हैं, वो अहदीस जो रसूलुल्लाह ने अहले बैत के बारे में बयान की हैं, इससे हट के कोई मजमून नहीं होना चाहिए। हक ही यही है, यही तबलीग का सबब भी बनेगा और कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। इंसान सुकून से उसे कहेगा। शायर ने जो कहा है, रसूल अल्लाह के फरमान को इस शेर के शक्ल में उसने, इस सूरत में उसने बयान किया है। अगर तारीख के हवाले से भी कुछ बयान करना है, वो तारीख का वो हिस्सा जिससे कोई इनकार ना कर पाए, उसको अशआर के सांचे में इन्हें ढालना चाहिए। जिम्मेदारी यही है। देखें, उन ज़वात की गुफ्तगू हो रही है जो रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के अलावा नुत्क नहीं करते, उसके फरमान से हट के अमल नहीं करते। हत्ता इरादा जो इस नुत्क और अमल से पहले का मरला है, उनका इरादा अपना इरादा नहीं है। तो ऐसी हस्तियों के बारे में कलम उठाने से पहले इनकी सीरत से मुकम्मल आगाही हासिल होनी चाहिए। अगर हासिल नहीं होगी तो हम उन्हें बयान कैसे कर सकेंगे। मौला कायनात में कितनी आयात नाजिल हुई हैं, किस किस मौके पे नाजिल हुई हैं, जंग के हवाले से कौन सी हैं, इबादत के हवाले से कौन सी हैं, अहदीस इसी तरह से रसूलुल्लाह ने इनकी शान में जो बयान फरमाई हैं, उनका कुछ भी नहीं तो चंद बार मुताला होना चाहिए। उनमें जो चीज़ वाज़ेह ना हो, उलमा से जाके उस हवाले से अपने अज़हान को रोशन करना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि जो तुमने समझा है वो उनका फरमान ना हो। तो जो समझते हैं इन इबारात को, उनकी खिदमत में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, तब जाके कलम उठाना चाहिए। और कलम उठाते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये खालिसतन ये अमल लिल्लाह होना चाहिए। मेरा नाम हो जाएगा, मेरा मकाम हो जाएगा, मेरी शोहरत हो जाएगी। यकीन जाने अगर खुदा के लिए ये काम किया जाए, खुद खालिक इज़्ज़त अता करेगा, वही इज़्ज़त बख्शेगा, वही इंसान को शोहरत अता करेगा। और जिसे खुदा शोहरत अता करना चाहेगा कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ साहिबाने तकवा के आमाल कबूल किए जाते हैं। कुरान में रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। और जो खालिसतन रब्बुल इज़्ज़त के लिए अमल अंजाम दिया जाए, वो शायरी हो, वो नुआ खानी हो, वो मरसिया हो, वो सोज़ हो, वो किसके लिए हो? वो रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो, उसकी रज़ा के लिए हो, कि उसके महबूब बंदों के लिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। और जो उनकी शान है कहीं उनकी शान से कम न लिखें। और अपने अज़हान के एतबार से लिखना शुरू किया सिवाय गुमराही के कुछ नहीं है। ये लिख देना कि उनकी विलादत नहीं, ज़हूर होता है। मुमकिन है अभी किसी को ये बातें समझ ना आए, 50 साल के बाद मालूम होगा कि उन्होंने हमारा अकीदा हमसे ले लिया है। ये हमारे दोस्त हैं, ये मोमिनीन हमारे अपने हैं, ना समझी कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है इनके लिए राह को रोशन करें। इनसे नफरत नहीं करें, इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि दीन ने हमें बीमारी से नफरत के लिए कहा है, बीमार से कभी नफरत करने को नहीं कहा। अगर तभी बीमार से नफरत करने लगे तो खुद ही गला घोंट देगा। अहले बैत अतहार बुराई से नफरत करते थे, बुरे से अगर नफरत करते तो शफकत से पेश ना आते, उसे माफ़ नहीं करते। तो ये हमारे अपने हैं, ये गलत फहमी का शिकार हैं। इनके लिए राह को रोशन करना है आपको और मुझे। दर हकीकत इनको नहीं मालूम कि अगर हमने ये बात की तो 50 साल के बाद हमारी नस्ल में वो बातें ही नहीं रहेंगी। जनाबे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनके शिकम अतहर में जनाब फातिमा तो ज़हरा को गुफ्तगू करना, जब विलादत ही नहीं होती तो शिकम में भी नहीं होते। जब शिकम में नहीं होते, वो जो हमारा अकीदा भी है, हमें उस पर फ़ख्र भी है, और बीबी की फजीलत भी है कि शिकम मादर में रह के माँ से गुफ्तगू करना। जब रसूलुल्लाह ने कहा, ए खतीजा मुझे इस बात का गम है, दुख है कि तुम तन्हा हो गई हो, अब तुम्हारी सहेलियाँ तुमसे मिलती जुलती नहीं हैं, तुम बिल्कुल अकेली रहती हो। कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, पाक परवरदिगार ने मुझे ये जो बेटी अता करनी है, ये शिकम में रह के मुझसे गुफ्तगू करती है, मुझे तसल्ली देती है, ये मेरी ढारस है। एक मर्तबा नहीं, कई मकामात पे। फिर हमारा वो अकीदा कि शिकम जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब मोहसिन की शहादत। फिर कुछ वक्त के बाद अब आप समझे दुश्मन चाहता क्या है। इसके ज़रिए दुश्मन कातलीन जनाब मोहसिन को इस तारीख के सफ़े से दूर ले जाना चाहता है। अभी हमारे इन मोमिनीन को मालूम नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे कि दुश्मन इससे फ़ायदा क्या उठाना चाह रहा है। फिर कल को जनाब मोहसिन जब शिकम में नहीं थे तो शहीद कैसे हुए?
फिर शिकम मादर में रहते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, फिर मौला का शिकम मादर में ये कहना कि माँ मैं प्यासा हूँ, वो रिवायात कहाँ जाएंगी? मौला कायनात का जनाब फातिमा बिनते असद के शिकम में होते हुए जब रसूल अल्लाह आते थे तो मजबूर कर देते थे माँ को कि रसूल अल्लाह के एहतराम में वो खड़ी हो जाएं। रसूल अल्लाह कहते थे जनाब फातिमा बिनते असद से, आप मेरी माँ हैं, मेरे लिए वाजिबुल एहतराम है, आप क्यों मेरे लिए एहतरामन उठती हैं? तो आप कहती थी मैं नहीं, ये खालिक ने जो मुझे फर्जंद अता किया है ये मुझे मजबूर कर देता है। फिर जब खाना काबा की तरफ जनाब फातिमा बिनते असद उस हाल में आगे बढ़ी हैं, कहा मेरा बेटा मुझे ये हुक्म दे रहा है, फिर खुद दुआ कर रही है बारइला तुझे इस बच्चे का वास्ता जो मेरे शिकम में है। ये बातें सब कहाँ जाएंगी अगर विलादत नहीं होगी? अभी हमारे उन नादान दोस्तों को अच्छा लग रहा है, उन्हें नहीं मालूम दुश्मन इसके बदले में हमसे लेना क्या चाहता है। वक्त गुजर जाएगा, फिर कहेंगे जब ये विलादत ही नहीं होती, जब ये शिकम में भी नहीं होते, जब होते ही नहीं है शिकम में, फिर शहादत कैसी, फिर इनका गुफ्तगू करना कैसा, फिर वो मौजज़ात कैसे, वो फजीलतें कैसी। दर हकीकत वो हमसे वो लेना चाहते हैं। ज़ाहिर ये है, बातिन में दुश्मन का हदफ कुछ और है, उन नादान दोस्तों से फ़ायदा उठा रहा है। जब हम इस तरीके से अपने इन साथियों को समझाएंगे, उनके लिए रहनुमाई का, हिदायत का सबब बनेंगे, तो यकीन जाने वो समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है इन शुआरा को जो उस तरह से लिखते हैं कि उनकी विलादत हमसे कहीं मुख्तलिफ है। हमारी कैफियत ये है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। रब्बुल इज़्ज़त का क्या इरशाद हो रहा है? खालिक तुम्हें तुम्हारे माओं के बतन से इस हालत में तुम्हारी विलादत होती है, ला तालमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते। जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है कुछ जानता है? कोई इल्म, किसी किस्म का कोई इल्म, रोने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। और ये रोना भी अगर उस वक्त ना हो ना तो सब परेशान हो जाते हैं कि ये रोया नहीं रोया तो क्या होगा? कहा अगर नहीं रोया तो फिर इस दुनिया में रह भी नहीं पाएगा। ये रोना जिंदगी की अलामत है, न रोना मौत की अलामत है। ला तालमून शैया, फिर उसके बाद क्या कहा? फिर तुम्हें परवरदिगार आलम ने कान अता किए, आंखें अता की, अक्ल शऊर की नेमत से माला माल किया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे उसके बन सको। तो हम जब आते हैं हम कुछ जानते नहीं, वो उनकी विलादत देख लें, जिस इमाम की विलादत को देखेंगे उनकी वालदा गिरामी फ़कत यही कहेंगी, थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी, आंख खुली उस सदा पे जो रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में वो फर्जंद सजदा रेज़ था। खालिक का वो नुमाइंदा, माँ का भी ये कहना है कि उसे नहीं मालूम विलादत कैसे हुई। आंख लगी, आंख खुली तो देखा बगल में ही बच्चा सजदे में है, सुबहान अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तस्बीह हो रही है। तो उनकी विलादत हमारा ये समझ लेना हमारी तरह है, वो हमारी कम फहमी है, हमारी कम इल्मी है। हम जब आए हमारे पास इल्म नहीं था, मौला जब तशरीफ़ लाए हैं, रसूल अल्लाह के हाथों पे आए हैं, आंखें खोली हैं,
सलाम करने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, तौरात की तिलावत करूं, इंजील की करूं, ज़बूर की करूं, या कुरान जो अभी नाजिल होना शुरू नहीं हुआ कुरान की तिलावत करूं? तो उनका मकाम कुछ और है। ये गलत फहमी है। बहरहाल होता क्या है, हम कहते हम भी इंसान वो भी इंसान। मुझे ये बताइए, ये रोड पे जो बिछाया जाता है ये पत्थर है या नहीं? पत्थर है ना। और ये जो अकीक के तौर पे हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं ये भी पत्थर है। इनको जाओ उनको जाओ, उसकी इसके मुकाबले में क्या अहमियत है? अच्छा ये भी पत्थर है, हीरा भी पत्थर है। हीरा कहाँ और वो कहाँ? तो ये समझते हैं हम भी इंसान वो भी इंसान। ये भी समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि जो रोड पे बिछा हुआ है पत्थर, उसकी क्या औकात है हीरे के मुकाबले में? ये फकत समझाने की हद तक, बाकी हम में और उनमें फासला कहीं ज्यादा है। हम अक्ल नाकिस हैं, वो अक्ल कुल हैं, अक्ल कामिल हैं। हम हिदायत पाने वाले हैं, वो हिदायत देने वाले हैं। बहुत फर्क है। उनका नूर जनाब आदम से कई हजार साल पहले रब्बुल इज़्ज़त ने खल्क किया है। इस कायनात को उनके सदके में बनाया है। इन अजीजान को ये बताएं कि हमारी और उनकी विलादत में वही फर्क है जो हम में और उनमें फर्क है। क्योंकि वो यही समझते हैं, इनकार करने लगते हैं। उन्हें नहीं मालूम इनकार करने में आइंदा हमें दुश्मन नुकसान कितना पहुंचाना चाह रहा है। अगर ये विलादत नहीं है, फिर माँ बाप का रिश्ता, फिर माँ और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता, फिर वो कैसे रिश्ते हैं? फिर जनाब अबू तालिब कौन होंगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन होंगे? अगर ये रिश्ते नहीं है, ये रिश्ते इसी बुनियाद पे हैं। माँ है, बाप है, दादा है, दादी है। और जितना ये मोहतरम है, हम उन्हें अपने ऊपर क्यों कियास करते हैं? नक्स ये है कि हम उन्हें अपने जैसा समझने लगे हैं। हम कहाँ और वो कहाँ? ये कोई जज्बाती बात नहीं है। ये पूरी कायनात उनके सदके में खल्क की गई है। उनके अमल जैसा किसी का अमल नहीं हो सकता, उनके फेल जैसा किसी का फेल नहीं हो सकता। इन शुआरा को ये जो गुमराही की तरफ इस तरफ एक गिरोह जा रहा है, बहुत खतरनाक है। इसी तरीके से एक और गिरोह है, वो अहले बैत को कहते हैं कि उनका मकसद ही हुकूमत हासिल करना था। ये भी सही नहीं है, मुतमईन रहें आप। हुकूमत का होना बहुत अच्छी बात है। हुकूमत हो तो दीन और दीनदारों के लिए बहुत ही उम्दा बात है। हुकूमत हो तो कवानीन शरीयत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लागू किया जा सकता है। हुकूमत के लिए आपकी और मेरी सही और कोशिश भी होना चाहिए। हुकूमत साले अफराद के हाथ में भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुसल्लम हैं, लेकिन अहले बैत अतहार का हदफ और मकसद हुकूमत कभी नहीं रहा। अगर हदफ और मकसद हुकूमत रहे तो आपको मानना पड़ेगा फिर वो फेल हो गए हैं। न फकत वो, अंबिया 99% फिर फेल नजर आएंगे। कभी इनका मकसद हुकूमत नहीं रहा। हुकूमत होनी चाहिए, साले अफराद के हाथ में होनी चाहिए। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ये बात और है, हुकूमत उनका मकसद हो ये कतन सही नहीं है। मकसद कभी नहीं रहा हुकूमत। मकसद होता तो जब इब्ने अब्बास आए हैं मौला कायनात की खिदमत में, इसी हुकूमत के हवाले से बात करने आए हैं। जब बात करना शुरू की, मौला ने कहा तुम्हारा या नाम, तुम्हारा जवाब बाद में दूंगा। चाचा साहब तेरा जवाब बाद में, पहले तो मुझे ये बता। उस वक्त बैठे अपने जूते सी रहे थे। कहा मुझे ये बताओ इन जूतों की कीमत क्या होगी? वो मुस्कराए, कहा मौला कीमत उस चीज़ की होती है जिसे आप छोड़ दें तो कोई ले ले। इन जूतों पे इतने पैबंद, इतना फटे पुराने, अगर
आप इन जूतों को छोड़ दें तो कोई इन्हें उठाने वाला नहीं है, तो इनकी क्या कीमत होगी। कहा मुझ अली इब्न अबी तालिब को कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ये हुकूमत जिसकी तुम बात करने आए हो ना, मुझ अली की नजर में इस जूतों से पस्त है। हुकूमत उनके मुकाबले में क्या है। अली वो है कि जिसे पूरी कायनात के अफराद ना माने तब भी अली है, उसकी फजीलत में जरा बराबर कमी नहीं आने वाली, और पूरी कायनात मान ले उसके फजाइल में कोई इजाफा नहीं होने वाला। ये मौला कायनात ही तो हैं जो कह रहे हैं कि चींटी जो दाना लेके जा रही है, पहले चींटी का वजूद कितना, वो ग़िज़ा जो लेके जा रही है उसके वजूद का भी 10वां हिस्सा भी नहीं है, वो कितना। कहा अगर किसी पे जुल्म करना पड़े, इस चींटी से ये दाना लेने के बदले में मुझे कोई ये कायनात दे रहा हो, मैं अली इब्न अबी तालिब उस कायनात को ठुकरा दूंगा। मौला कायनात कोई मुबालगा नहीं करते, जो कहते हैं हक है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करते, जो कह रहे हैं यही हक है। कि अगर कोई कहे ये इसके मुंह से ले लो इसकी ग़िज़ा और कायनात इसके बदले में दे ले लो, मौला कहते हैं मैं उसे ठुकरा दूंगा। तुम इस हुकूमत की बात करते हो। बार बार कहूंगा जरूरी है, सही कोशिश आपकी मेरी जिम्मेदारी है, हुकूमत साले अफराद के हाथ में होना चाहिए ताकि दीन और उसके कवानीन को बेहतरीन तरीके से फलने फूलने का मौका मिले, लेकिन हदफ कभी नहीं रहा। ये तोहमत माज है अहले बैत अतार पे। अंबिया का भी कभी हदफ नहीं रहा। अगर हदफ रहा हो तो ये हदफ में फेल है। अच्छा ये क्यों फेल है, ये तो अपनी तरफ से कोई अमल करते नहीं, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो कहती है वही करते हैं। तो फिर वो निज़ाम हक पे बात आती है। खालिक चाहता है इनकी हुकूमत दिलों पे, वो देखनी है करबला जाके देखें, खुसूसन 40 में जाके देखें कि हुसैन दिलों पे हुकूमत कर रहा है। रब्बुल इज़्ज़त यही हुकूमत चाहता है। खालिक अगर ये हुकूमत नहीं चाहता होता तो खालिक के लिए मुश्किल है। खालिक को खुद ये कर देना चाहिए, भाई ये मेरा नुमाइंदा, इसी को मानोगे, इसके अलावा तुम्हारा कोई चारा ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है, किसी की फिर खैर होती। खालिक ने हमारा इम्तहान लिया इसी जरिए से कि जो पाकीज़गी को पसंद करेगा वो पाकीज़ा अफराद को पसंद करेगा। फिर चाहे किसी की भी हुकूमत हो दुनिया में, ज़ाहिरी तौर पे अहले बैत अतहार के मानने वालों के दिलों पे सिर्फ अहले बैत की हुकूमत है, और खालिक यही चाहता है। तो एक तरफ प्रॉब्लम नहीं है, कभी उस तरफ शिद्दत नजर आएगी, कभी इस तरफ शिद्दत नजर आएगी। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अहले बैत की सीरत के मुताबिक जिंदगी करना। अगर कोई उनसे निस्बत देके अपने हदफ और मकसद को चाह रहा है तो आपको और मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना। अगर कोई ये कहे कि मकसद इमाम हुसैन ही हुकूमत हासिल करना था तो लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी इस बुनियाद पे बनती है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी तहरीकों का हिस्सा बनना आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, किसी इंसान की, किसी मोमिन की, किसी मोमिना की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ वो ये कहें कि ये बहुत ही अहम चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मोमिनीन को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, साले अफराद के हाथ में हुकूमत होनी चाहिए, दीन यही कहता है, उसके लिए हमेशा कोशा रहे। लेकिन अहले बैत से निस्बत देना, जो तुम्हारा हदफ है उनका हदफ कहना, ये सही नहीं है। अंबिया में से किसी का हदफ हुकूमत नहीं रहा, हिदायत रहा है, दिलों पे हुकूमत रहा है, दीन हक समझाना रहा है, रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को जोड़ देना, इंसान को उस ज़ात हक से मिला देना, वो रहा है। हाँ हुकूमत हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ ज़्यादा आसानी से हासिल हो सकती है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन हदफ कभी नहीं रहा, मकसद कभी नहीं रहा। मेरा आप सबसे सवाल है, अगर ये मकसद रहा है तो कितने अंबिया के पास हुकूमत रही है? 2 से 3 गिनती है।
तो फिर वो जो मैंने कहा 99% भी नहीं, उससे भी तादाद कम हो जाएगी कि उन्होंने मकसद को पाया, और जो मकसद को नहीं पा पाए फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो सब के सब रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के अलावा कुछ करते नहीं थे। तो रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत पे हाथ तुम उस तरफ उंगलियां उठाना चाहते हो? तो चाहे शुअरा उस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, दोनों फिक्र अहले बैत से दूर है। अहले बैत की फिक्र ये नहीं है। विलादत के हवाले से मैंने आपको अर्ज कर दिया कि दुश्मन आइंदा 50 साल बाद क्या नतीजा लेना चाहता है। फिर जो इनके फ़ज़ाइल हैं इन हस्तियों के, कि शिकम मादन में रहते हुए गुफ्तगू किसी की ताकत है, ये उनकी फजीलत है। गुफ्तगू करना भी, गुफ्तगू समझना भी। मैं कहता हूँ आज अगर हम आम अफराद के साथ ऐसा कुछ हो, वहीं असल दिल की हरकत ही बंद हो जाए। और बाहर से ज़्यादा हमारे यहाँ जो ख़वातीन का खुसूसन हाल है, कोई आपको वो नहीं कहना चाह रहा, आप सब के सब पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, बल्कि इन चीज़ों को माशरे से आप ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर ये होगा कि पता नहीं जिन्न है, भूत है, क्या है, हो क्या गया है, बला है, मेरे साथ होने वाला क्या है। पहले तो ये किसी की ताकत ही नहीं है, ये उनकी ताकत है। फिर उसके बाद आने के बाद किस बच्चे में ये ताकत है कि सजदे की शक्ल में हो और अपने अमल से हो। माँ ने तो देखा ही सजदे में है, ये नहीं है कि माँ ने उठाया हो सजदे की हालत में रखा हो। माँ तो कहती है मेरी आंख लगी, देखा तो बच्चा मेरे पहलू में सजदे में था, सजदे में भी था। मोहम्मद बच्चा सजदे में भी है, और वो कलमात हैं, इस तरीके से रब्बुल इज़्ज़त की हम्द हो रही है, सना हो रही है, तस्बीह हो रही है, जो एक ख़ास सिन के बाद भी किसी की ताकत नहीं है उस तरीके से रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू करे। तो न विलादत का मुनकिर होना है, न ऐसे शुआरा का हम फिक्र होना है। असली जो चीज़ है वो है मार्फत। जब मार्फत हासिल हो जाएगी बहुत आसानी हो जाएगी। मार्फत है क्या? मौला कायनात जो मुश्किल कुशा हैं, हर दर्द की दवा हैं, मौला ये मार्फत है क्या? मौला फरमाते हैं अल मार्फतो नूरुल कल्ब। मार्फत क्या है? ये दिल की पाकीज़गी है, दिल का नूर है। दिल जब नूरानी हो जाएगा फिर अहले बैत इसमें आके क़याम करेंगे। आपका और मेरा अकीदा ये है, आए ततहीर ये बताती है हर किस्म की निजासत उनसे दूर है। अगर मेरा दिल गीबत का एक तरफ अंबार पड़ा हो, एक तरफ तोहमत का अंबार पड़ा हो, एक तरफ झूठ का अंबार पड़ा हो, एक तरफ गलत फिक्र का अंबार पड़ा हो, दिल इन तमाम अंबारों से आलूदा हो, अहले बैत भी आएंगे। खाम ख्याली है ये। कब आएंगे? जब मार्फत होगी। किसकी मार्फत? सबसे पहले आपकी अपनी मार्फत, मेरी अपनी, मेरी ज़ात के बारे में। मार्फतुन नफ्स रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अनफउल मारिफ, सबसे ज्यादा नफा बख्श मार्फत किसकी है? अपनी ज़ात की। क्योंकि जब मैं अपनी ज़ात की मार्फत हासिल करूंगा तो मुझे अपने खालिक की मार्फत हासिल होगी। मौला ने यही फरमाया ना, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़त अरफ़ रब्बा। माशाअल्लाह बेटा। तो तब जाके, क्योंकि जब मैं अपना नक्स देखूंगा कि मैं नाकिस हूं, मैं इस पे कादिर नहीं हूं, लेकिन जो आंख खालिक ने बनाई है, आज इतना इल्म के बाद कोई कादिर नहीं है। आज अगर कोई बना भी ले तो उसने देख के बनाई है। खालिक ने हमें अदम से खल्क किया है। आज भी अगर कोई ताकत रखता है ना बनाने की, तो मट्टी से बना के दिखाए। खालिक ने इस वजूद को खाक से बनाया है।
या उसी तरीके से बाद के मराहल में खालिक ने जिस चीज को, जिस पानी के कतरे को, किसमें ताकत है? ईमानदारी से बताएं कि 3 तारीकियों में, शिकम 3 तारीकियां, 3 तारीकियों में कोई मुसव्वरी करे, वो भी पानी के कतरे के जरिए, वो भी एक रंग के जरिए, फिर उसी पानी के कतरे से आंख को भी खल्क करे, कान को भी खल्क करे, नाक को भी खल्क करे, बाल भी खल्क करे, आज़ाओ जवारे भी खल्क करे, दिल को खल्क करे, फेफड़ों को खल्क करे, अंतड़ियों को खल्क करे। ये उस खालिक का काम है। अगर किसी में ताकत है इस तरह खल्क करके दिखाए। जो इब्तदाई मादा जिससे बनाया जाए वो ये होना चाहिए। है किसी में ताकत? तो फिर इंसान देखता है कि मुझे ये सब अता किया है, मैं फिजा में परवाज कर सकता हूं। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो भी जमीन आसमान में है मेरे बंदे मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। मुझे ईमानदारी से बताएं, शेर से आप ज्यादा ताकत रखती हैं? हाथी से ज्यादा जोरवर है? घोड़े से, परिंदों से ज्यादा परवाज कर सकते हैं आप। ये एरोप्लेन में ये इंसान नहीं वो किया, परिंदों से कहीं तेज आप परवाज कर सकते हो। इस हाथी को इतनी ताकत के बाद आप महार कर सकते हो। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। खालिक को जब देखेंगे कि खालिक ने ऐसा खल्क किया, यहां बैठे हुए मैं परवाज कर सकता हूं, तय्युल अर्ज़ कर सकता हूं, पाकीज़गी के उन मराहिल को तय करके मैं अपने वजूद को एक लम्हे में एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचा सकता हूं। तब उस खालिक की मार्फत, क्योंकि ये सब मेरे इख्तियार में तो नहीं है, मेरे इख्तियार में मेरा खल्क होना भी नहीं है, मेरे वालिदैन के इख्तियार में भी नहीं है, न शक्ल सूरत मेरे इख्तियार में है, न रंग बू मेरे इख्तियार में है। तो ये बनाने वाला तब उसकी मार्फत होगी कि इतनी मुझे कुदरत दी, इस तरीके से उसने खल्क किया इस कायनात को, तो वो मेरा खालिक कैसा होगा। अपनी ज़ात से शुरू करो, कहा किसी दूसरी जगह जाने की नहीं ज़रूरत, खर्चा नहीं करो, बैठो फिक्र करो। 1 साल की तुम्हारा फिक्र करना 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। घबराओ नहीं कि फलां चीज़ रह गई या ये चीज़ रह गई। एक घंटा फिक्र करो। वो तफक्कुर, वो तदब्बुर तुम्हें खुदा के नज़दीक करेगा। और रब्बुल इज़्ज़त दर हकीकत इबादत ही वही चाहता है। नमाज यकीन जाने इन तमाम चीज़ों का मुकद्दमा है, ताकि पाकीज़गी हासिल हो और उन मराहिल को तय किया जाए। मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा, वो अपने खालिक को पहचानता है। तो सबसे अहम इन तमाम हम सब की ज़िम्मेदारी, इन शुआरा की ज़िम्मेदारी, नोहा खानों की ज़िम्मेदारी, मरसिया खानों की ज़िम्मेदारी, सोच पढ़ने वालों की ज़िम्मेदारी यही है कि मार्फत हासिल करें पहले अपनी ज़ात की। जब देखेंगे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, फिर समझ आएगी जिनका नूर जनाब आदम से भी 1000 साल पहले खल्क किया गया, उन ज़वात का क्या मकाम है, उनकी क्या फजीलत है। फिर उनकी मार्फत को, और मार्फत का जितना अजर व सवाब है इंसान सोच नहीं सकता। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं बाज़ुकुम अक्सर सलातन मिन बाज़, तुम में से बाज़ को बाज़ पे नमाज के हवाले से फजीलत है। कोई नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है, कोई जिस तरह हक है खुशू खुशू के साथ पढ़ता है। खुशू खुशू के साथ पढ़ने वाले को इस जल्दी जल्दी पढ़ने वाले पे फजीलत है। कोई अव्वल वक्त में पढ़ता है, कोई आखिर वक्त में पढ़ता है। अव्वल वक्त वाले को फजीलत है, आखिर वक्त। बाज़ुकुम अक्सरो सलातन मिन बाज़, बाज़ को बाज़ पे फजीलत है। कोई नमाज शब किसी की तर्क नहीं होती, कोई नमाज सुबह पढ़ता ही नहीं है।
तो बाज़ पे नमाज के हवाले से क्या है, फजीलत हासिल है। आगे फरमाया व बाज़ुकुम अक्सरो हज्जन मिन बाज़ को बाज़ पे हज के हवाले से फजीलत है। किसी ने हज को वैसे ही अंजाम दिया, लम्हा ब लम्हा अपने अमल के बारे में बहुत ही फिक्रमंद रहा, हर अमल को जिस तरह अहले बैत ने रहनुमाई फरमाई है उस तरह हो गया। किसी ने कोई बाज़ जगहों पर तवज्जो ही नहीं दी। कोई तवाफ़ में मुसलसल रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अहले बैत से मुत्तसिल रहा, तवस्सुल रहा, कोई तवाफ़ में बातें करता रहा। हज दोनों ने किया, लेकिन इन दोनों के हज में फ़र्क है। बाज़ुकुम अक्सरो हज्जन मिन बाज़, किसी ने एक हज किया, किसी ने दो उसी तरह बेहतरीन हज किए। तो हज के हवाले से भी बाज़ को बाज़ पे फजीलत है। व बाज़ुकुम अक्सरो सदक़तन मिन बाज़ को नेकी में, सदका आप बेहतर जानते होंगे, सदक़े का मान नहीं, काश कौम को इसका माना यानी आवाम को मालूम हो जाना चाहिए। सदका यानी नेकी। हमने सदक़े के लफ्ज़ को ऐसा बना दिया है, यकीन जाने उसूली तौर पे मुतनफ़िर लफ्ज़ इसको माशरे में वो बनाया हुआ। सदका अरबी का लफ्ज़ है, इसके माना है नेकी। मुतलक नेकी को सदका कहा जाता है। आपका सलाम करना सदका है, किसी को राह बताना सदका है, किसी से खुश अखलाकी से पेश आना सदका है, बड़े का एहतराम करना सदका है, छोटे के साथ मेहरबानी करना सदका है। माली सदका अपनी जगह, ये सब सदकात हैं। आपका खुद ही यहाँ आना सदका है, जाके इस गुफ्तगू को दूसरों तक पहुंचाना सदका है। का तुम में से बाज़ पे सदक़े के हवाले से फजीलत हासिल। बाज़ुकुम अक्सरो सियामन मिन बाज़ को बाज़ पे रोज़े के हवाले से, कुछ हैं जो माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। माह रमज़ान में भी हर एक का रोज़ा एक जैसा नहीं होता, किसी का कुछ हिस्सा फ़कत भूख प्यास और बाकी हिस्सा इबादत, किसी का मुकम्मल हिस्सा इबादत, किसी का मुकम्मल हिस्सा भूख प्यास। बाज़ को बाज़ पे फजीलत है। अच्छा, कुछ माह रमज़ान के से हटकर भी महीने में 3 रोज़े रखते हैं। कुछ हैं जो महीना भर फ़कत जो वो रोज़ा जो हराम है उसके अलावा सारे रोज़े रखते हैं। तो बाज़ को बाज़ पे क्या है, फजीलत है रोज़े के एतबार से। लेकिन रसूल अल्लाह फरमाते हैं अफ़ज़लुकुम व अफ़ज़लुकुम, तुम में से अफ़ज़ल कौन है? अफ़ज़लुकुम मारिफ़तन, जो मार्फत के एतबार से जितना ज़्यादा मार्फत रखता है, जितना ज़्यादा अपनी रखेगा उतनी अहले बैत की हासिल होगी, जितना ज़्यादा अपनी मार्फत रखेगा उतना रब्बुल इज़्ज़त की हासिल होगी, और जितना मार्फत में आगे होगा उतना रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका मकाम बुलंद होगा। तो दर हकीकत इन तमाम हमारे साथियों की जो कलम उठाते हैं, शायरी करते हैं या जो शायरी को बयान करते हैं नोहे की शक्ल में, कसीदे की शक्ल में, इन तमाम साथियों की जिम्मेदारी ये है कि अहले बैत की ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत हासिल करें, उनकी सीरत को बेहतरीन तरीके से पढ़ें। मौला सज्जाद के बारे में लिखना चाहते हैं, सुकून से बैठें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, मुसल्ले पे चले जाएं, इनका कलाम इबादत का हिस्सा हो जाएगा। जनाब सज्जाद की पूरी सीरत को देखें, फिर देखें रब्बुल इज़्ज़त ये नूर इनके कल्ब पे कैसे उतारता है, क्योंकि उनके कलाम के बारे में तो है कलामुहुम नूर, और उनसे मुखातिब करके भी कहा गया है कलामुकुम नूर, आपका तो कलाम ही, जिनका कलाम नूर है तो हमारे कलम से भी नूर की किरणें वो फूटनी चाहिए। हम भी जब उनके लिए कुछ करें तो ऐसा हो, क्योंकि हम, मैंने पहले भी अर्ज किया, जो कमाल पाकीज़गी जिन्हें हासिल है, जब उनके बारे में कलम उठाना है तो फिर ये कलम वो हो जो कमाल कर दे। इस हवाले से मैंने चंद चीज़ें, वो अशार चंद वो किए थे कि आप साथियों के सामने अर्ज़ करूं कि अशार होने ऐसे चाहिए। आपको जब भी कहीं तबलीग करनी है, कहीं शोहरा से, ख़वातीन में भी हैं, आपके अजीज़ों में भी होंगे, उनकी रहनुमाई की जाए। अच्छा, ये अपने हैं, मैंने जो कहा इनसे मोहब्बत करें, प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। ये तुमने क्या कर दिया, ये आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
आपकी मेरी जिम्मेदारी उसको डांटना नहीं है, आपको मुझे इख्तियार भी नहीं है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है, अगर वाकई हम खुलूस से ये कहना चाहते हैं तो उनसे अगर कोई गलती हो रही है उसकी निशानदेही, वो भी प्यार और मोहब्बत से, और उनसे कहें उनके मज़ामीन ऐसे होने चाहिए जो या किसी हदीस की तर्जमानी कर रहे हों या किसी आये शरीफा को बयान कर रहे हों। और साबका शुआरा में ये कुव्वत गोयाई कहें, बयान करने की ताकत कहें, ये सब उनमें थी। हम देखें ये जिस शायर ने भी लिखा है, हम लोग फातिमा की दुआओं का है असर, है किस कदर बुलंद ये रुतबा हमारे पास, आले नबी का जिक्र इबादत से कम नहीं, फर्श अज़ा मिसले मुसल्ला हमारे पास। तो हम कहते भी यही हैं, आदाब फर्श अज़ा भी यही हैं कि बावजू होके हैं, तवज्जो से सुने, फ़िक्र को एक तरफ रखें और अहले बैत के फरामीन जहाँ बयान हो रहे हों तो ये ना देखें बयान कौन कर रहा है, ये देखें बयान क्या हो रहा है। और इस घर की तो शान ये है, इनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। जिनके घर में जनाबे जिब्राइल बगैर इजाज़त के ना आते हों तो मुझे भी उनके बारे में लिखने के लिए बिलाखिर कुछ इजाज़त तो चाहिए। वो इजाज़त वही पाकीज़गी है, उनकी सीरत से आगाही है, वो खुलूस है और खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लिखना है। और ये इदारा, ये फ़र्श अज़ा, यहाँ से होती है तबलीग दीन व ईमान की। इदारा दीन का है, मजलिस अज़ा क्या है? यही है मजलिस अज़ा, यही चीज़ होनी चाहिए। ख़ानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और ख़ानदानी चाहिए। हर एक का काम नहीं है इनके बारे में इनका जिक्र करना। ख़ानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और ख़ानदानी चाहिए। और खुसूसन इस चीज़ की तरफ मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी हूँ इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाई जाए। और भी उलमा ने, मैं तालिब इल्म आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, और उलमा ने भी, मुझे उम्मीद है कि यकीनन कई मरतबा इस बात की तरफ इशारा किया होगा, उसूल दी का तहफ़्फ़ुज़, फ़ुरूए दी की बका, जहाँ में कल की तरह आज भी हुसैन से है। उसूल दी का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हमारे कई जगहों पे पढ़ा जाता है, बहुत जोश से पढ़ा जाता है, तुम नमाज नहीं पढ़ते, हुसैन ने नमाज के लिए सर कटा दिया। यकीन जाने मौला हुसैन के हक में ये बहुत बड़ा जुल्म है। मौला हुसैन ने नमाज के लिए सर कटाया। मौला हुसैन उसूल दीन में से हैं, नमाज फुरूए दीन में से है। नमाज बच जरूर गई है, बचाया भी मौला हुसैन ने है, लेकिन सर तौहीद के लिए दिया है, सर नबूवत के लिए दिया है, सर विलायत के लिए दिया है। इसी को शायर ने कहा है उसूल दीन का तहफ़्फ़ुज़, उसूल दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, फ़ुरूए दीन की बका। फ़ुरूए दीन खुद ब खुद बच गए हैं। जब तौहीद बच गई है तो दीन बच गया है, जब रिसालत बच गई है, शरीयत बच गई है, जब विलायत बच गई है तो सारे ये अमाल बच गए हैं। ये बचे हैं, बचाए भी मौला हुसैन ने, कुर्बानी इनके लिए नहीं दी, कुर्बानी तौहीद के लिए दी है, रिसालत के लिए दी है, विलायत के लिए दी है। जहाँ में कल की तरह आज भी हुसैन से है, जहाँ से फ़र्क के हलाल व हराम उठ जाता, ये वाकफ़ियत अमर नई हुसैन से। मौला हुसैन ने ही हमें आशना किया, अमर नई का दर्स मौला हुसैन ने दिया है। यानी ये मज़ामीन होने चाहिए अशार में। जिक्र हम करते रहेंगे हश्र तक शब्बीर का, मोतबर है ये तरीका कल्ब की ततहीर का। कल्ब इन मजालिस से मुनव्वर होने चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए, आलूदगियों से हमें दूर होना चाहिए। इन मजालिस के बाद ये हो कि हर हाल में हम बुराइयों से दूर होने का मुसम्मम इरादा करें। मजालिस इस तरह की होनी चाहिए, अशार इस तरह के होने चाहिए, इनका असर
इस तरह होना चाहिए। और मौला हुसैन की ज़ात, मैंने कहा अशआर में अहदीस का मजमून होना चाहिए। पैगंबरों की ज़ियारत नसीब होगी तुम्हें, दरे हुसैन पे बैठो नजर जमाए हुए। ये उस रिवायत की तरफ इशारा है कि अंबिया ज़ियारत को आते हैं। तो जब सीरत को पढ़ेंगे, उनके फजाइल को पढ़ेंगे, तो कलम फिर उस तरफ इन रिश्तों से जुड़ेगी। और अगर नहीं जानते होंगे हदीस को, आयात को, तो फिर जो हम चाहेंगे बयान करेंगे। हम नाकिस, और कलम किसके लिए उठाया है? जो कामिल है। नाकिस क्या कर पाएगा नक्स के अलावा? तो लिहाजा आयात इलाही से, अहदीस से, यानी वो जो जिम्मेदारी का मुझे कहा गया है, अहम तरीन जिम्मेदारी ये है वो इन चीज़ों से अपने आप को आशना करें। और साबका शुअरा ने ये लिखा है, ये पूरी रिवायत आप कई दफ़ा सुन चुके होंगे, कई जगह आप इसका मुज़ाकरा कर चुके होंगे, कई दफ़ा आप इसकी तौज़ीह दे चुके हो। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़र्ब कदर कुह हो राह हक में दे, हज भी पियादा पा जो 1000 उसने हूँ किए, और बेगुनाह कत्ल हो वो जुल्म जौर से, हुब्बे अली की मैं नहीं गर दिल के जाम में, जन्नत की बू न पहुंचेगी हरगिज मशाम में। मुकम्मल पैगंबर अकरम की रिवायत है, उसको शायर ने ये रंग दिया है। तो ये कौल किसका है? मासूम का, वो भी मासूमीन के सरदार का, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसको इस तरह शेर की शक्ल दी है। ये इबादत है, ये उन्हीं का कलाम है, ये उनका फरमान है। उनके बारे में उनकी बात होनी चाहिए। हमारी ताकत क्या है? हम अपनी तरफ से लिखें। अगर लिखेंगे तो बिलाखिर जैसे हम नाकिस हैं, वो नक्स रहेगा उसमें। कामिल करना चाहते हैं तो सीरत अहले बैत को, तफासीर को, तारीख के वो जो मुकम्मल मजबूत मज़ामीन हैं, उनको शायरी की शक्ल उनको देनी चाहिए। बस ये चंद अशार और आपकी ज़हमत तमाम। यूँ उम्मत रसूल पे है हक़ के मुर्तज़ा, हक़ जिस तरह से होता है बेटों पे बाप का, अनावा अली अबवा हाज़िहिल उम्मा। ये उस रिवायत का मज़मून है। यूँ उम्मत रसूल पे है हक़ के मुर्तज़ा, हक़ जिस तरह से होता है बेटों पे बाप का, समझे न मुस्तफ़ा को अली से कोई जुदा, रोशन है ये दलील नहीं फ़र्क मुतलका, इस तरह मुस्तफ़ा अली का ज़हूर है, दो आँखें जिस तरह से हैं और एक नूर है। ये दोनों आँखें एक नूर से देखती हैं। कहा ज़ाहिर में दो हैं लेकिन नूर ये एक है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, यानी रिवायात के मज़ामीन होने चाहिए। एक दिन रसूल हक़ से किसी ने ये अर्ज़ की, इरशाद आप कीजिए कुछ रुतबाए अली। फरमाया मुस्तफ़ा ने कि मैं और मेरा वसी थे एक नूर खिलकत आदम भी जब न थी, थे एक नूर खिलकत आदम भी जब न थी, माने दे रूह जिस्म के बाहम रहा हूँ मैं, मुझसे जुदा न वो है न उससे जुदा हूँ मैं। ये रिवायात है और हक़ यही है कि जो शायरी अहले बैत के लिए की जाए, वो जो कामिल हस्तियों का कलाम है उसको अशार की शक्ल में उस सांचे में डालना चाहिए। जिम्मेदारी यही है, हमारी जिम्मेदारी है हम ऐसे कलाम को सुने। शुअरा की जिम्मेदारी है, नोहा खानों की जिम्मेदारी है, मसीहा पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है कि ऐसे कलाम शुअरा से लें। और सबसे अहम जिम्मेदारी वो इन हस्तियों की पहले मार्फत हासिल करें, अच्छी तरह इन हस्तियों को समझें, किस मकाम पे इन्होंने क्या हुक्म दिया है, इनका तर्ज, इनकी रविश, इनका तरीक़ाकार क्या रहा है, उनको फिर अशार की शक्ल दी जाए। फिर वो हम नताइज ले पाएंगे जो हमें मिलने चाहिए। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुख्तसर से मैं उनके मसाइब अर्ज़ करूँगा। मैं फ़कत इतना आपसे सवाल करूँगा, मुझे ईमानदारी से बताएं, अहले बैत की कोई भी मुसीबत ज़िक्र की जाती है, हम सब गिरिया करने लगते हैं, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ये हम सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसमें तो कोई शक नहीं ना। सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे ये बताएं, हम सुनते हैं कि जनाब अकबर के सीने में बर्छी लगी, मौला ने जब वो अन्नी जो टूट गई थी, अब जो बर्छी को निकाला या अली कह के, तो ये बर्छी के साथ जिगर निकल के आया, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम गिरिया करते हैं। हम सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। जनाब सज्जाद ने आंखों से देखा तो कैसे बर्दाश्त कर। हम सुनते हैं जनाब सकीना के कानों से खून बह रहा था, शिमर तमाचे मारता था, सकीना बाबा बाबा कहती थी, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सैयद सज्जाद अपनी इस बहन को जब मार खाते हुए देखते होंगे, तमाचे खाते हुए देखते, हम सुनते हैं नेज़े की अन्नियों से चादरें छीली गई, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। सैयद सज्जाद ने फूफियों की चादरें छिलते देखी होगी तो कैसे बर्दाश्त किया होगा। सुनना और है, देखना और है। हम सुनते हैं मौला हुसैन का लाशा था, उस लाशे पे घोड़ों की दाल पत्ती की गई। बीबी ने पूछा, बेटा सज्जाद आप क्या करना चाहते हैं? कहा फूफी अम्मा लगता है ये लाशों को बर्बाद करना चाहते हैं। दाएं के घोड़े बाएं, बाएं के दाएं दौड़ा दिए। जब ये दौड़ के गए, अब देखा बाएं की पसलियां दाएं जा चुकी है, दाएं की वो बेसर का लाशा। हम सुनते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मौला सज्जाद की मुसीबतें ये है, मौला सज्जाद ने ये देखा कैसे होगा? ईमानदारी से बताए, शिमरे मलून बढ़ के बीबी की चादर छीने, खोली चादर छीने, बीबी मुंह के बल करबला की जमीन पे गिर जाए। सुनना कुछ देखना कुछ। फिर वो लोग जो कहते हैं ना 1-2 मिनट के मसाइल, मुझे समझ नहीं आती कि मौला जब तक जिंदा रहे रोते रहे। वो कहते हैं 1-2 मिनट से ज्यादा के मसाइल। अजीब फिक्र है, अजीब अजहान को वो किया जा रहा है, आलूदा किया जा रहा है इन बातों से। ये तो हस्ती वो है, जनाबे आदम रोए हैं कितना पहले, जनाबे नूह रोए हैं कितना पहले, विलादत के वक्त रसूल अल्लाह रोए हैं कितना पहले, एक दफा नहीं कई मर्तबा रोए हैं। हुजरा जनाबे उम्मे सलमा में रोए हैं, खाक करबला की उठा के दी है, हुजरा आयशा में रोए हैं, बीबी कई बार रोई है, मौला कायनात रोए हैं, जनाब ज़ैनब के पर्दे को रोए हैं, वसीयत करते हुए बेटे हुसैन को करीब बुला के कहा मैं उस वक्त नहीं होगा, मेरी ज़ैनब के बाजुओं के मेरी तरफ से बोझ, मेरी विलायत को बचाने के लिए ये शहजादी आगे होगी। ये मकाम मंजिलत सैयद सज्जाद आपके असहाब में से जब एक ने मिनहाल ने कहा मौला, मैं उस वक्त भी दारुल इमारा में था जब आपके चाचा मुस्लिम को लाया गया, मैंने देखा सीना तना हुआ था, आंखों में आंखें डाल के इब्ने ज़ियाद मलऊन से गुफ्तगू कर रहे थे, और आपके वक्त में भी था, मैंने देखा आपका सर झुका हुआ था, कमर झुकी हुई थी, रोके कहा तूने इंसाफ नहीं किया, मेरे चाचा तनहा थे, मेरे साथ बेबकरा चादर मेरी फूफिया माए फूफिया बहने मेरे साथ थी। उसने देखा तसल्ली देना चाह रहा था, मौला का गम और ताज़ा हो गया। कहा मौला शहादत तो आपके लिए शहादत है। कहा ये शहादत है कि माऊ फूफियों बहनों के साथ शराबियों के मज में, शराबियों के दरबारों में जाना भी हमारे लिए शहादत है। उसने देखा मौला बहुत गमगीन हो गए। कहा मौला फिर कितना रोइएगा? मौला ने कहा कि याकूब का एक यूसुफ नजरों से ओझल हुआ, इल्म इमामत से जानते थे कि जिंदा है, लेकिन फिर भी फिराक में इतना रोए
इतना बताएं सबसे ज़्यादा आपके लिए सख्त कहाँ था? मैं कहता हूँ जब मौला से ये सवाल किया गया होगा ना, यकीन जाने अकबर का लाशा याद आया होगा, वो बच्ची याद आई होगी, कासिम के लाशे के टुकड़े याद आए होंगे, अशेर का शिशुआ लाशा वो छोटा सा सरनों के नेज़ा पे याद आया होगा, चचा अब्बास के कटे हुए शाने याद आए होंगे, असहाब के लाशे याद आए होंगे, लेकिन कहा शाम शाम शाम, मेरा इमाम इतना गयूर है, कहा कि मुझे शाम कभी नहीं भूलेगा वो मंजर, शराबियों के मजमे मेरे मेरी फूफियों का होना, मकना चादर होना, और शराबी का मेरे बाबा के चेहरे पे चूमे के जरा से हमले करना, और ताश में सामने बाबा का सर होना, मुझे शाम नहीं भूलेगा, सकीना को वो मुझे दफन करना मुझे कभी नहीं भूलेगा। शाम 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 जब सबको रिहाई मिली है ना, तो मौला के बारे में जैसे पानी ढलान की तरफ जाता है, जब सब सवार हो गए, अब कैद खाने की तरफ आए, खुद को कब्र सकीना पे गिरा दिया। उठो सकीना, तुम कहती थी मुझे बाबा के पास जाना है, उठो हम मदीना जाते हैं, हमारे साथ नहीं। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबन यनक़लिब। बार इलाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा, अक्ल व शऊर की दौलत से माला माल फरमा, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले उसके नतीजे की तरफ फ़िक्र करने की तौफीक इनायत फरमा, इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा, ख़ात्मा बिल खैर फरमा, पलक झपकने तक अपनी रहमत से दूर न फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे आका व मौला को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, हमें उनके बेहतरीन असहाब व अंसार में शुमार फरमा, हम सब पे रहम फरमा, करम फरमा।